दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉल्व पेपर पर। आज की क्लास है हमारी पर्यायवाची के लिए। पर्यायवाची का मतलब आप लगभग जानते हैं सभी लोग। तो हम सीधे इसके MCQs करते हैं। और इस चैप्टर का ये है हमारा 9th चैप्टर, ठीक है ना। ये क्या है हमारा चैप्टर नंबर 9, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम है हमारा पर्यायवाची। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और आपके लिए हम अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। और दोस्तों, आने वाले आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमारी वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगी, हितकारी होंगी। जैसे कि आपके आने वाली परीक्षा यूके ट्रिपल एस की कोई भी, यूके PSC की कोई भी, जैसे SI, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, टेट, CTET इत्यादि कोई भी परीक्षा हो, बंदी रक्षक, सब में आप काम में इसे ले सकते हैं। दोस्तों, देर ना करते हुए हम इसे स्टार्ट करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? सुंदरी, दुर्गा, मछली या लक्ष्मी? मीनाक्षी का होगा दुर्गा। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? सर्प, अही, विषधर या तुरंग? तुरंग नहीं है सांप का, बाकी नाग, सर्प, अही ये तीनों ही क्या हैं? नाग के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? राक्षस, दानव, भूसुर, निशाचर? तो भूसुर नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी दैत्य का क्या है? राक्षस भी होगा, दानव भी होगा और निशाचर भी होगा। रुख का पर्यायवाची शब्द है बिटप, प्रसून, तड़का या हेरम? रुख का क्या होगा? बिटप। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कौन सा ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख या चतुर्भुज? तो कौन सा नहीं होगा? चतुर्भुज नहीं होगा। ब्रह्मा का कमलासन भी होगा क्योंकि कमल में आसन रखते हैं। चतुरानन भी होगा, 4 भुजाएं होती हैं। चतुर्मुख भी होगा, 4 मुख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? सलभ, चंचरीक, मिलिंद या सिलीमुख? तो भ्रमर मतलब भौरे, भौरे का क्या क्या है? सलभ भी होता है, चंचरीक भी होता है और मिलिंद भी होता है भ्रमर का। तो इसका क्या नहीं होगा? सिलीमुख नहीं होगा। तो इसका आंसर हमारा C ठीक हो जाएगा। कौन सा इसमें इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पुरंदर, शक्र, मध्वा या गणाधिप? तो इंद्र का क्या होता है? पुरंदर भी होता है, शक्र भी होता है और मध्वा भी होता है, लेकिन गणाधिपी नहीं होता है, गणाधिप नहीं होता है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, ब्रह्मा, महेश, गणेश? तो हिरण्यगर्भ का क्या मतलब होगा? ब्रह्मा जी से इसका तात्पर्य है। ब्रह्मा जी के भी हमने 3 और पढ़े थे पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? अनुचर, भृत्य, सेवक या परिकर? तो दास का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? परिकर नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी सब अनुचर, भृत्य और सेवक ये सब दास के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची का अर्थ होता है विलोमवाची, प्रतिलोमवाची, समानाभास या समानार्थी। पर्यायवाची का क्या होता है? लगभग समानार्थी, ठीक है ना, समान अर्थ रखने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। यमुना का पर्यायवाची है कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी या कालिंदी? यमुना का पर्यायवाची क्या है इसमें? कालिंदी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? अर्थात 3 होंगे। निशीथ का कौन सा नहीं होगा? रात्रि, रजनी, तम, निशा? तो निशीथ का क्या होगा? रात्रि भी होता है, ठीक है, रजनी भी होता है और निशा भी होता है, लेकिन तम नहीं होता है निशीथ का, ठीक है ना। निशीथ किसका मतलब होता है? रात से मतलब रखता है। सूर्य का पर्यायवाची है भास्वर, मार्तंड, प्रकाश, तेज? सूर्य का क्या होता है? मार्तंड। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद का पंकज, जलज, अंबुज, मिलिंद? तो अरविंद किस किस का पर्यायवाची है? जलज का भी है, पंकज का भी है और अंबुज का भी है, लेकिन मिलिंद नहीं है। मिलिंद किसका पढ़ा था हमने? भ्रमर का पढ़ा था ना अभी, भ्रमर का पढ़ा था हमने, भंवरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? बितुंडा, दामिनी, चंचला, तड़ित? तो बिजली का कौन कौन सा होता है? आपको पता ही है, दामिनी भी होता है, तड़ित भी होता है और चंचला भी होता है, लेकिन बितुंडा नहीं होता है। प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्राचीन, प्रकृत, पूर्व या प्रज्ञा? तो प्राची का पर्यायवाची शब्द क्या है इसमें? पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तरंग का पर्यायवाची है पुष्कर,
कूल, जलधि, उर्मी। तो तरंग का क्या होगा? उर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जंगल का पर्यायवाची क्या होगा? प्रमोद, विश्रांति, कांतार या दिव। तो क्या होगा जंगल का? कांतार। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्रोध का पर्यायवाची है संताप, अमर्ष, वैमनस्य या भांति। क्रोध का पर्यायवाची क्या होगा? अमर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जीव का पर्यायवाची है वचन, रसना, ध्वनि, जीव। जीव का क्या होता है? रसना। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि अभी पीछे पढ़ा था। उरग, सरीसृप, पवनाश, सिंदूर। अहि किसको कहते हैं? सरीसृप को नहीं कहते हैं। बाकी अहि के उरग भी होता है, पवनाश भी होता है और सिंदूर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, नैसर्गिक का पर्यायवाची है सत्कृत, चमत्कृत, प्राकृतिक, चतुर्दिक। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया था नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। तो इसका आंसर सी ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हाथ, कटी, हस्त, पाणी, कर। तो कटी नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी हाथ के पर्यायवाची हस्त भी होता है, कर भी होता है और पानी भी होता है। चक्र पानी पढ़ा है ना आपने? चक्र पानी, चक्र है जिसके हाथों में, या चक्र को धारण करने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? प्रभाकर, विभाकर, दिनकर, दिनेश। तो विभाकर नहीं होता है, ठीक है ना। सूर्य का प्रभाकर भी होता है, दिनकर भी होता है और दिनेश भी होता है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, मयंक। चांदनी का चंद्रातप भी होता है, ज्योत्सना भी होता है और कौमुदी भी होता है, लेकिन मयंक नहीं होता है, ठीक है, चांदनी का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? वीणा पाणी, महाश्वेता, पद्मा और भारती। तो क्या नहीं होगा सरस्वती का? पद्मा नहीं होगा। बाकी तीनों सरस्वती के पर्यायवाची होंगे। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम का, कृष्ण का, विष्णु का, ब्रह्मा का। जनार्दन कहते हैं विष्णु भगवान को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? पयोधि, जलद, जलधि और वारिधि। तो किसका कौन सा नहीं है समुद्र का पर्यायवाची? जलद नहीं है। बाकी पयोधि, जलधि और वारिधि ध्यान रखना है। वारिधि भी किसका है? समुद्र का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में शिव का पर्यायवाची शब्द है शिवालय, रुद्र, रुद्राक्ष, हरि। तो शिव का पर्यायवाची कौन सा होगा? रुद्र, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें से एक लहर का पर्यायवाची नहीं है। बीची, दुकूल, तरंग, हिलोर। तो बीची, दुकूल, तरंग, हिलोर। लहर का क्या नहीं होगा? दुकूल नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी बीची, तरंग और हिलोर ये तीनों लहर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इनमें से एक शब्द देवता का पर्याय है अलकेश, विबुध, अनीक, ज्योतिष्क। तो देवता का पर्याय कौन सा है हमारा? विबुध। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बागीचा का पर्यायवाची क्या होगा? निर्जन, व्यंजन, आराम या कल्पशाल। तो क्या होता है बागीचा का? आराम। इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है बाजी, अम्बुधर, विजन, किंकर। तुरंग का बाजी होता है। बिंडौला, बिंडौजा, बिंडौजा पर्यायवाची शब्द है नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का या पत्थर का। बिडौजा किसे कहते हैं हम? इंद्र को कहते हैं, ठीक है ना। बिडौजा किसे कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। मार शब्द का पर्यायवाची है जादू का, स्वर्ण, स्वर्ण का, अधम का या अनंग का। तो मार किसका है? अनंग का। इनमें से एक रसा का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा, अचला, धरित्री या तमिस्त्रा। तो क्या होता है रसा का? रसा का होता है हमारा तमिस्त्रा। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है कुरंग, केसरी, भुजंग, तुरंग। तो मृगेंद्र का क्या होता है? केसरी। ध्यान रखना है हमें। षटपद का पर्यायवाची कौन सा होगा? षटपद, तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। षटपद किसके होते हैं? ये छह पद किसके होते हैं? भौरे के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है मत्स्य, मीन, सफरी, जलोधरी। मछली का क्या होता है? मत्स्य भी होता है, सफरी भी होता है, मीन भी होता है, लेकिन जलोधरी नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, अग्नि को ये नहीं कहते वायु सखा, कृषाणु, दहन, भानु। तो अग्नि को क्या नहीं कहते हैं? भानु। भानु किसे कहते हैं हम? सूर्य को, ठीक है ना। भानु किसे कहते हैं? सूर्य को। कृषाणु किस में आया था? कृषाणु एक जगह आया था
कांस्टेबल वाले पेपर में आया था, ठीक है ना। कांस्टेबल का पेपर हुआ था जो पिछले, उसमें आया था कृषाणु। बारी था, बैस बानर था, कृषाणु था। इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है? आदित्य, मारुति, कृषाणु, हुतासन। ये सब, ये भी आग का, ये आग का, लेकिन सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा? आदित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से एक शब्द बात का पर्यायवाची नहीं है। प्रकम्मन, मारुति, हुतासन, अनिल। तो हुतासन किसे कहते हैं? अग्नि को, ठीक है ना। किसे बोलते हैं? अग्नि को। बाकी ये सब क्या है? मारुति, प्रकम्पन, अनिल, ये सब क्या है? हवा, वायु, ठीक है। कमल के लिए पर्यायवाची शब्द है? नहीं है। कमल का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं होगा? इंदिवर, उत्पल, तामरस, बसंत। तो कमल का कौन सा नहीं है? बसंत नहीं है। बाकी इंदिवर, उत्पल, तामरस, ये तीनों क्या है? कमल के पर्यायवाची हैं। आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तारापथ, मधुदूत, अभ्र, फलक। तो आकाश को क्या नहीं कहते हैं? मधुदूत नहीं कहते हैं। बाकी तीनों इसके पर्यायवाची हैं। गंगा को ये नहीं कहते, क्या नहीं कहते हैं? विष्णुपदी, सुरसरी, सरधुनी या हेरंब। तो गंगा को हेरंब नहीं कहते, बाकी विष्णुपदी भी कहते हैं, सुरधुनी भी कहते हैं, और साथ ही साथ सुरसरी भी कहते हैं, लेकिन हेरंब नहीं कहते। पुत्र को ये नहीं कहते, आत्मज, अपर्णा, तनुज, तनय। तो पुत्र को क्या नहीं कहते हैं? अपर्णा नहीं कहते हैं। पुत्र का क्या होता है? तनुज, आत्मज, तनय, ये तीनों ही इसके। रात्रि के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। रात्रि का कौन सा नहीं होगा? यामिनी, रजनी, सरवरी, सागर। तो सागर नहीं होगा रात्रि के लिए। बाकी रात्रि का यामिनी भी होगा, ये तीनों होंगे, ठीक है ना। यामिनी, रजनी, सरवरी। समुद्र के लिए पर्यायवाची है पारावर, पन्नग, दिव या वाहिनी। तो समुद्र के लिए क्या होता है? समुद्र का पर्यायवाची है पारावार। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इंद्र के लिए पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? अमरपति, देवेश, शक्र या स्पृहा। तो स्पृहा नहीं होता है। बाकी ये तीनों क्या होते हैं? इंद्र के पर्यायवाची हैं। नदी के स्थान पर पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा नदी का? सिंधुगामिनी, शैलजा, पन्नग या तटनी। तो क्या नहीं होगा? तटनी नहीं होगा। बाकी ये तीनों क्या होंगे? नदी के पर्यायवाची हैं, सिंधुगामिनी, शैलजा और तटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तालाब के लिए पर्यायवाची है सरसी, तुनीर, दिवस या त्रिदश। तो तालाब का क्या होता है? सरसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोना के लिए पर्यायवाची नहीं है। हाटक, हेम, जातरूप या उरोज। तो उरोज क्या नहीं है? सोना का पर्यायवाची नहीं है। बाकी हाटक, हेम और जातरूप सोना के पर्यायवाची हैं। मछली के लिए पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? मीन, अंडभव, अंबर या मत्स्य। तो अंबर नहीं होगा। बाकी मीन, अंडभव और मत्स्य क्या हैं? मछली के पर्यायवाची हैं। कपड़ा का पर्यायवाची है अंबर, सफरी, पावक या मयूर। तो कपड़ा का क्या है? अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोर का पर्यायवाची नहीं है ध्वजी, सिखी, नीलकंठ या कनक। तो क्या नहीं है? कनक नहीं है। बाकी सिखी, नीलकंठ और ध्वजी मोर के पर्यायवाची हैं। यमुना के लिए पर्यायवाची नहीं होगा भानुजा, कालिंदी, दुहासन या सूर्यसुता, सूर्य की पुत्री। तो क्या होगा? दुहासन नहीं होगा। बाकी यमुना का भानुजा होगा, कालिंदी होगा और सुता होगा, सूर्य सुता होगा। अतिथि का पर्यायवाची है अभ्यागत, मदन, मधुकर या नारायण। तो अतिथि का क्या है? अभ्यागत। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कामदेव के लिए पर्यायवाची नहीं है मदन, कुसुमसर, मृगमद या रतिपति। तो कामदेव के लिए मृगमद नहीं होगा, लेकिन मदन और कुसुमसर और रतिपति तीनों ही कामदेव के क्या हैं? उदाहरण है। भ्रमर का पर्यायवाची होगा भृंग, प्रवाल, गोरस, अम्बा। भ्रमर के लिए क्या होगा? भृंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विष्णु का कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? उपेंद्र, शेषशाही, चक्रपाणी और उर्मी। तो शेषशाही, उपेंद्र और चक्रपाणी ये क्या हैं? ये तीनों ही हमारे क्या हैं? विष्णु के पर्यायवाची हैं, लेकिन उर्मी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पेड़ का पर्यायवाची नहीं है दरख्त, अम्बुद, रुख और द्रुम। पेड़ का क्या क्या है? दरख्त, द्रुम और रुख, ये सब क्या हैं? पेड़ के पर्यायवाची हैं।
लेकिन अम्बुद नहीं है। अम्बुद किसका है पता है आपको? कमेंट में बताना मेरे को अगर आपको पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेघ का पर्यायवाची नहीं होगा। पयोद, बारिद, अंबर, अम्बुद। मेघ का क्या नहीं होगा? अंबर नहीं होगा। बाकी पयोद, बारिद, अम्बुद ये किसके हैं? मेघ के हैं। लो आई गया आपके लिए, ये किसका होता है? मेघ का होता है। कमेंट में देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहन का पर्यायवाची नहीं है। भगिनी, सहगर्भिणी, बांधवी या चित्रक। तो बहन का कौन सा नहीं होगा? चित्रक। शिक्षक का पर्यायवाची होगा आचार्य, नाग, निशा या धन। शिक्षा का पर्यायवाची क्या होगा? आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सर्प का पर्यायवाची निम्न में से किससे संबंधित नहीं है? उरग, पन्नग, ब्रंद, अहि। ठीक है ना, तो किससे नहीं होगा? ब्रंद से नहीं होगा। बाकी उरग, पन्नग, अहि ये तीनों क्या हैं? सर्प के पर्यायवाची हैं। निम्न में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? शारदा, इंद्रा, बागदेवी, भारती। सरस्वती का कौन से हैं? बागदेवी, इंद्रा, शारदा। लेकिन इंद्रा नहीं होगा, ठीक है ना, इंद्रा नहीं होगा सरस्वती का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अवनी, लोकमाता, ईला, मेदिनी। तो क्या नहीं होगा? लोकमाता। बाकी ये तीनों क्या हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, अवनी, ईला, मेदिनी। आँख का पर्यायवाची है चश्म, अभ्र, विभु, वय। तो आँख का क्या है? चश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, जल का पर्यायवाची नहीं है। जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? पय, अम्ब, भव, आओ। तो भव नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी पय, अम्ब, आओ ये सब क्या हैं? जल के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। महताव, मृगलांछन, अमृत द्रव या छपाकर। तो अमृत द्रव क्या है? इसका पर्यायवाची नहीं होगा। महताव, मृगलांछन और छपाकर ये क्या है? चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। पक्षी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा? द्विज, प्राणेश, संकुत या पखेरु। तो प्राणेश नहीं होगा। बाकी द्विज, संकुत और पखेरु पक्षी के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। राजा का पर्यायवाची नहीं है। भूप, राव, राघव, नृप। तो राघव नहीं होता है राजा का। भूप, राव, नृप राजा के पर्यायवाची हैं। हाथी का पर्यायवाची नहीं है। दंती, वितुंड, चमरी या कुंभी। तो क्या नहीं होगा हाथी का पर्यायवाची? चमरी। दंती, वितुंड और कुंभी ये सब क्या हैं? हाथी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सरिता का पर्याय नहीं है? तटिनी, त्रिपथगा, निम्न, तरिंगिनी। सरिता का क्या नहीं होगा? त्रिपथगा, ठीक है ना। बाकी सरिता का तटिनी, तरंगिनी और निम्ना ये सरिता के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? राजीव, कुवलय, जलद, अम्बुज। तो जलद नहीं होगा। राजीव, कुवलय और अम्बुज क्या हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। कमल का पर्यायवाची होगा कंदर्प, अनंग, धनेश या इंदिवर। तो इंदिवर भी क्या होगा? एक कमल का पर्यायवाची होगा, ठीक है ना। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। क्रोध के लिए इनमें से दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत है, उसे चेंज करना है। रोष, अमर्ष, स्वत्व, कोप। तो क्रोध के लिए स्वत्व गलत होगा। बाकी तीनों क्या हैं? स्वर क्रोध के क्या हैं? पर्यायवाची हैं, रोष, अमर्ष और कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है। एक मोर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों हैं, ठीक है ना। केकी, कीस, सिखी, शिखंडी। तो क्या नहीं होगा इसका? कीस नहीं होगा मोर का पर्यायवाची। बाकी केकी, सिखी और शिखंडी, ठीक है ना। ये तीनों क्या हैं? मोर के पर्यायवाची हैं। मोर भी बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? राधा, रुक्मिणी, द्रौपदी या यशोदा। तो कृष्णा का पर्यायवाची कौन है इनमें? द्रौपदी। इनमें से एक बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चेंज करना है। अस्म और वृषभ, बलिवर्द, गौ। अस्म नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी बालीवर्द, गौ क्या हैं? बैल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इनमें से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चेंज करना है। सौंदर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें? सुषमा, शोभा, सुंदरता, रमणी। तो रमणी नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बाकी क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तरंगिनी, तटनी, तरनी और सरिता। तो तरनी नहीं होगा, ठीक है ना।
नदी का पर्यायवाची। बाकी तरंगी, तटनी और सरिता ये क्या हैं हमारे नदी के पर्यायवाची होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से घर का पर्यायवाची नहीं है। भवन, भुवन, निकेतन या सदन। तो घर का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? भुवन। बाकी भवन, भुवन, निकेतन, भवन, सदन, निकेतन ये क्या है? घर के पर्यायवाची हैं। इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है? पार्थ, पार्थ किसको कहा है श्रीमद् भगवद गीता में? भीष्म को, श्री कृष्ण को, युधिष्ठिर को या अर्जुन जी को? तो अर्जुन को कहा है पार्थ। ठीक है। इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? राजीव, कुवलय, जलद, अंबुज। तो कौन सा नहीं होगा? जलद नहीं होगा। ठीक है ना। बाकी राजीव, कुवलय, अंबुज ये सब क्या हैं? कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से कौन सरिता का पर्यायवाची नहीं है? तटनी, त्रिपथगा, निम्ना या तरंगिणी। त्रिपथगा क्या है? सरिता का पथ वो नहीं है। बाकी तटनी, निम्ना, तरंगिणी सरिता का पर्याय होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? मारीच, रश्मि, पुष्कर या दीप्ति। किरण का क्या नहीं होगा? पुष्कर नहीं होगा। मारीच, रश्मि और दीप्ति ये क्या है? किरण के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा को ये नहीं कहते। चंद्रमा को इसमें से क्या नहीं कहते? कलाधर, औषधीश और शशधर या शशिधर। तो क्या नहीं कहते हैं? शशिधर नहीं कहते हैं। बाकी कलाधर, शशधर ये सब क्या हैं? चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक शब्द इसमें से घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? अस्म, सैंधव, घोटक, तुरंग। अस्म नहीं होता है। बाकी घोटक, तुरंग और सैंधव ये क्या हैं? घोड़े के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सिंह का पर्यायवाची है? अंतक, मृगांक, पंचानन या सिंधुर। तो क्या है सिंह का पर्यायवाची? पंचानन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा जंगल का पर्यायवाची नहीं है? जंगल का पर्यायवाची नहीं है। वन, अर्णव, विपिन, दावा। तो जंगल का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? अर्णव। ठीक है ना। वन, विपिन, दावा ये क्या है? जंगल के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्ण का पर्यायवाची है? कलित, अपतंस, जात रूप या तामरस। स्वर्ण का क्या होता है? जात रूप पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। हवा का पर्यायवाची है अनिल, अनल, अनंग, अनूप। अनिल होता है। ठीक है हवा का पर्यायवाची। अनल क्या होता है? आग का पर्यायवाची। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। पावक, अनल, अनिल, वाही। तो अनिल नहीं होगा। अनिल अभी किसका पढ़ा था हमने? हवा का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शशक का पर्यायवाची है चंद्रमा, शिशु, खरगोश या मृग। तो शशक का पर्यायवाची क्या होगा? खरगोश। खरगोश का शशक ध्यान रखना है। ठीक है ना। खरगोश का शशक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? चंचरिक, सिलीमुख, द्विरेफ, द्विरद। तो कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं होगा? चंचरिक, सिलीमुख, द्विरेफ या द्विरद। तो क्या नहीं होगा? द्विरद। सिलीमुख, चंचरिक और द्विरेफ ये क्या हैं? भ्रमर के पर्यायवाची हैं। वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है प्रसून, पादव, किंकर, हेम। तो वृक्ष किसको कहते हैं? पादव का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कमल का पर्यायवाची होगा तामरस, सोमरस, रसाल या अम्बु। अम्बुज होता तो कमल हो जाता। ठीक है लेकिन ये क्या है? तामरस कमल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आग का पर्यायवाची है पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव, शक्र। तो वैश्वानर है। ये हमारे कांस्टेबल के पेपर में आया था। वैश्वानर इसके ऑप्शन में था। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है चांदनी, पक्षी, मनमथ या करवाल। चंद्रहास का किसका पर्यायवाची है? करवाल का। आशय शब्द का पर्यायवाची है आहार, आंचल, तात्पर्य या अपरिहार्य। तो किसका है? तात्पर्य। आशय अर्थात तात्पर्य। फल का पर्यायवाची होगा फरेव, फनी, परिणाम या फिराक। तो क्या होगा फल का? परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सुंदर का पर्यायवाची होगा चारु, केसी, अम्बुद या पुष्कर। तो सुंदर क्या होता है? चारु। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। यमुना का पर्यायवाची होगा पुष्कर, कलेश, अर्कजा या तरिंगिनी।
तो यमुना का पर्यायवाची क्या है? अर्कजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। गेह का पर्यायवाची है ग्रह, गर्दभ, व्योम, गाय। तो ग्रह का क्या है? गेह। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शशांक का पर्यायवाची है सूर्य, किरण, चंद्रमा, बादल। तो चंद्रमा क्या है? शशांक का पर्यायवाची होता है। धूसर का इसका पर्याय होगा, धूसर है अश्व का, मेघ, गर्दभ, अजा। धूसर किसका होगा? गर्दभ का। तो कांच का पर्यायवाची शब्द होगा, कांच का क्या होगा बताना है हमें। शीशा, शीशा, सिपा या शीशा। तो शीशा कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज, जलद, पंकज, जलजात। तो कौन सा नहीं होगा? जलद नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी कमल के क्या हैं? ये तीनों ही क्या हैं? पर्यायवाची हैं। आकाश का पर्यायवाची नहीं होगा। गगन भी है, नभ भी है, अंबर भी है, लेकिन अवनि नहीं होगा, ये नहीं होगा। बाकी ये तीनों क्या हैं? पर्यायवाची हैं। मोर का पर्यायवाची शब्द होगा कलापी, तड़ित, विशिख, विशिक्षण। तो क्या होता है पर्यायवाची? कलापी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? कुरंग, भुजंग, मराल या पंचवान। तो क्या है? मराल। हंस का क्या होगा पर्यायवाची? मराल। ध्यान रखना है हमें, हंस का क्या होगा? मराल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है। अलंकेश किसका होगा? बादल का, कल्पवृक्ष का, कुबेर का या चपला का। तो किसका है अलंकेश? कुबेर का। सूर्य का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा? रवि, भास्कर, सारंग, हंस। तो सूर्य किसका पर्यायवाची नहीं होगा? सारंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बादल का बताना है हमें, बादल के बताने। जलद, नीरद, बारिधि, मेघ। तो किसका नहीं है? बारिधि का। बारिधि किसका होता है? सागर का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है वीर, धनुष, प्रतिंचा या निसंग। तो तर्कस किसका पर्यायवाची है? निसंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्त्री का पर्यायवाची नहीं होगा। तरुणी, प्रमदा, ललाम, ललना। तो क्या नहीं होगा? ललाम नहीं होता है स्त्री का, ठीक है ना। बाकी ये तीनों ही होते हैं, तरुणी, प्रमदा, ललना। वसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास या कांतार। कांतार क्या होता है? जंगल, ठीक है ना। कांतार क्या होता है? जंगल। तो क्या हो जाएगा? यही नहीं होगा। बाकी ये तीनों क्या हैं? बसंत के पर्यायवाची होंगे। सरस्वती के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें से एक गलत होगा। भारती, शारदा, भामा, बागीश्वरी। गलत कौन सा है? भामा। बाकी भारती, शारदा और बागीश्वरी क्या हैं? सही हैं। महाश्वेता किसका पर्यायवाची होगा? लक्ष्मी का, सरस्वती का, पार्वती का, सीता का। तो किसका होता है? सीता का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? कलापी, तड़ित, विशिख, लिक्षण। मोर किसका होता है? कलापी का। निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अश्व, सैंधव, घोटक या यातुधान। तो क्या नहीं होगा? यातुधान नहीं होगा। अश्व, सैंधव, घोटक घोड़ा के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इनमें से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तर। पताका का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? ध्वज नहीं होगा। निशान, प्रस्तर और झंडा ये क्या हैं? पताका के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राम भक्त, पवनसुत, बजरंगबली या कपीश्वर। तो क्या नहीं है? राम भक्त इनका पर्यायवाची नहीं है। पवनसुत, कपीश्वर और बजरंगबली हनुमान के पर्यायवाची हैं। इनमें से कौन सा पर्यायवाची गलत है? कमल का क्या होता है? जलज, पंकज, सरोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पढ़ते हैं। पुष्प का होगा कुसुम, फूल, सुमन, ये भी ठीक है। सरस्वती का होगा गिरा, भारती, बानी, ठीक है। सूर्य का दिवस, याम, बासर, यही क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यही सही है एक टाइप से। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। सरोज, अरविंद, सलील, पंकज। क्या नहीं होगा? सलील नहीं होगा इसमें, लेकिन सरोज, अरविंद और
पंकज इसके क्या हैं, पर्यायवाची हैं। हवा का पर्यायवाची नहीं है, वायु, बयार, समीर, ध्वज। तो क्या नहीं होगा, ध्वज नहीं होगा, वायु, समीर, बयार ये हवा के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, जलज, अम्बुज, मनसिज, पंकज। तो जलज का कौन सा नहीं होगा, मनसिज नहीं होगा कमल का, ठीक है ना। कमल का कौन सा नहीं होगा, मनसिज नहीं होगा। जलज, अम्बुज, पंकज कमल के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए, निशाकर, निशाचर, तरणी, कृषाणु। तो चंद्रमा का क्या होगा, निशाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनना है हमें। महादेव का पर्यायवाची चुनने के लिए ऑप्शन देखते हैं, गरुड़ध्वज, नारायण, चंद्रशेखर या विशंबर। तो महादेव का पर्यायवाची क्या होगा, चंद्रशेखर, अर्थात सर पे चंद्र है। जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनना है हमें। धन का पर्यायवाची द्रव्य, अजा, संपदा, दौलत। तो क्या नहीं है इसमें धन का, अजा, ठीक है ना। बाकी धन का द्रव्य भी होता है, संपदा भी होता है और दौलत भी होता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तनय, सुता, दुहिता या आत्मजा। तो क्या नहीं होगा, पुत्री का तनय नहीं होगा, बाकी सुता, आत्मजा और दुहिता ये क्या हैं, पुत्री के पर्यायवाची हैं। कालिंदी का पर्यायवाची होगा सरस्वती का, लक्ष्मी का, गंगा का, यमुना का। कालिंदी किसे कहते हैं, यमुना को कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे, सूर्य सुता, ठीक है ना। सूर्य सुता मतलब सूर्य सुता मतलब सूर्य की पुत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, तरणी, तरणी का पर्यायवाची है। तरणी किसका पर्यायवाची है, सूर्य का, नाम का, युवती का या नदी का। तो किसका है तरणी, सूर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मीन का पर्यायवाची शब्द है। मीन किसका है, सिखी का, सापक का, विभावरी का, मत्स्य का। किसका है, मत्स्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है, आत्मजा, नंदिनी, भार्या या कन्या। तो कौन सा है इसमें, आत्मजा, नंदिनी, भार्या या कन्या। आत्मजा, नंदिनी और कन्या क्या है, पुत्री, लड़की के यहाँ, भार्या क्या होती है, पत्नी होती है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव या अद्वितीय। तो इसका क्या होता, अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, अनुपम का अद्वितीय। निम्नलिखित में कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, छपा, शशक, सरबरी, यामिनी। तो रात्रि का कौन सा नहीं है, शशक, छपा, यामिनी और सरबरी ये तीनों ही रात्रि के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा, पीयूष, पावक, अंबर, मयंक। तो क्या होता है, पावक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, सूर्य का पर्यायवाची कौन नहीं है, आदित्य, सुशांशु, दिवाकर, अंशुमाली। तो क्या नहीं होगा, सुशांशु। आदित्य, अंशुमाली और दिवाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं। निम्न में हाथी का पर्यायवाची है कुरंग, कुंजर, कलाहंस, केहरी। तो क्या होता है हाथी का पर्यायवाची, कुंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है ना। नहीं को ज़्यादा ध्यान देखना है, घोड़ा, घोटक, कटक है। तो क्या नहीं है, कटक नहीं होगा, घोड़ा, घोटक है ये सब अश्व के पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, रजनी, विभावरी, समीर, निशी। तो क्या नहीं होगा, समीर नहीं होगा, रजनी, विभावरी, निशी ये तीनों रात के हैं। और समीर किसका होता है, पवन का, ठीक है ना। किसका होगा, किसका होता है ये, पवन का, हवा का। समीर किसका होता है, पवन का, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है, शार्दुल का, अही का, हिरन का या कुरंग का। मृगेंद्र किसे कहते हैं, शार्दुल ठाकुर, जानते होंगे, बॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आग का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखना नहीं लिखा है, अनल, पावक, व्योम, कृषाणु। तो क्या नहीं होगा, व्योम, ठीक है ना। बाकी तीनों क्या हैं, कृषाणु, पावक, अनल,
आग के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। सिंह, पंचानन, नाहर, मृगरी, मृग को मारने वाला, मृग को खाने वाला। तो क्या होगा? सिंह, पंचानन, नाहर, और नाहर किसे कहते हैं? सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखना, नहीं है। प्रस्तर, उपल, पसम, पाहन। तो क्या नहीं होगा? पसम। ठीक है ना, क्या नहीं है? पसम। बाकी प्रस्तर, उपल और पाहन ये सब पत्थर के पर्यायवाची हैं। यमुना का पर्यायवाची नहीं होगा। रविजा, तनुजा, सूर्यजा, अर्कजा। क्या नहीं है? तनुजा। बाकी रविजा, सूर्यजा, अर्कजा ये सब सूर्य के नाम है। रवि, सूर्य, अर्क। ठीक है ना, ये सब क्या है? अर्कजा मतलब पुत्री। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ? सूर्यपुत्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है? ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन, शशधर। क्या नहीं है शंकर का? शशधर। बाकी सब उनके पर्यायवाची हैं शंकर जी के। ललाटाक्ष, गंगाधर और त्रिलोचन। निम्नलिखित में से एक आम का पर्यायवाची नहीं है। अति, सौरभ, सहकार, अम्बु और रसाल। क्या नहीं होगा? अम्बु। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति या कमलासन। कमल हसन मत समझना, कमलासन लिखा है। ठीक है ना, तो क्या नहीं होगा विष्णु का पर्यायवाची? कमलासन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। स्वर्ण का कौन सा नहीं होगा? हेम, हाटक, हिरण्या या कलधोत। क्या नहीं होगा? हिरण्या नहीं होगा। बाकी हेम, हाटक और कलधोत क्या है? ये स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष और मधुआ ये सब क्या हो गए? ये अलग अलग बातें आ गई इसमें। ठीक है, ये गलत हो गया। घर, निकेतन, आयतन, निलय ये ठीक है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है ना, समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? जलधि, जलधाम, जलनिधि, जलाधिपि। क्या नहीं होगा? जलधाम। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या हैं? समुद्र के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है निम्नगा, त्रिपथगा और कुलंकसा या फूलवती। तो क्या नहीं होगा इसका? त्रिपथगा नहीं होगा। बाकी निम्नगा, कुलफंसी और कुलवती और कुल्लंकसा और त्रिपथगा ये क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष या ये सभी। तो क्या होगा? ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फूल का पर्यायवाची नहीं है। सुमन, पुष्प, तनुजा, कुसुम। तो क्या नहीं होगा? तनुजा उसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मरकट। मरकट किसका है? पानी का, पुत्र का, बंदर का, मित्र का। मरकट किसका पर्यायवाची है? बंदर का। जलनिधि किसका होता है? सागर का, बादल का, बारिश का या तालाब का। तो किसका होता है? ये सागर का जलनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमृत किसका होता है? पीयूष का, उदक का, अम्बु का, शहद का। अमृत किसका होता है? पीयूष का। मेधावी किसे कहते हैं? निष्ठावान को, विद्वान को, प्रचारशील को या प्रतिभाशाली को। मेधावी होता है प्रतिभाशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तरु, विहंग, पादप, साखी। क्या नहीं होगा? विहंग नहीं होगा। बाकी साखी, पादप, तरु ये सब क्या हैं? वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। सौदामिनी किसे कहते हैं? गंगोत्री को, व्यापारी को, दारा को या विद्युत को। ये अभी आया था लेखपाल का जो पिछली बार पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया, उसमें आया था सौदामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। रात्रि विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। सरकरी, यामिनी, त्रियाम या ईसु। तो रात्रि का पर्यायवाची सही क्या होगा? यामिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें से मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुरा, मधु, अमी या मध्य। तो अमी नहीं होता है। अमी किसका होता है? अमृत का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नौका विकल्पों में सही पर्यायवाची चुनिए। तरिणी, आपगा, जलयान या तरंगिनी। तो तरिणी। ठीक है ना। तरिणी और तरिणी जब ई की मात्रा आ जाए तो ये नौका हो जाती है।
ठीक है ना। और तरनी हो जाए या री पे मात्रा ना हो तो वो क्या होता है, सूर्य की बात करता है। इसमें अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, अश्व का नहीं होगा कौन सा, तुरंग, कुरंग, है, सैंधव। तो क्या नहीं होगा, कुरंग नहीं होगा, सैंधव, ये सब किसके हैं, अश्व के पर्यायवाची हैं। इनमें से पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है, दारा, विनायका, प्रभा या सौदामिनी। पत्नी का है दारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इसमें से धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है ना। कोदंड, चाप, सरासन, सर। तो क्या नहीं होगा, चाप नहीं होगा, कोदंड, सर, सरासन धनुष के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। इनमें शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अहि, अरि, रिपु, बैरी। अरि, रिपु, बैरी ये तीनों क्या हैं, पर्यायवाची हैं, लेकिन अहि नहीं होता है पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें बसंत का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान रखना, नहीं का बात ध्यान रखना। ऋतुराज, कुसुमाकर, ऋतुपति या पराग। बसंत का क्या नहीं होगा, पराग नहीं होगा। ऋतुराज, कुसुमाकर और ऋतुपति बसंत के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से अमृत काल का पर्यायवाची नहीं है, अमृत का, ठीक है ना। तो क्या नहीं होगा, अम्बुज, सुधा, जीवनोदय या अमेय। अम्बुज किसका होता है, बताया था आपको, किसका होता है, कमल का, ठीक है ना। बाकी जीवनोदय, सुधा, अमी ये सब किसके हैं, अम्बुज के पर्यायवाची हैं। भौरा, भौरा का पर्यायवाची किसका होगा, सिलीमुख का, सारंग, पादप, केतकी। भौरा, भ्रमर सब सिलीमुख बताया था मैंने, पिछली क्लास पीछे ही पढ़ा है हमने ये, अभी जल्दी नहीं। इंद्र का पर्यायवाची है बाजीगर, राजराज, मधवा या विनायक। तो मधवा क्या है, इंद्र का पर्यायवाची है। अतनु का पर्यायवाची क्या होगा, अतनु। अतनु किसे कहते हैं, शिव को, कृष्ण को, कामदेव को, राम को अतनु कहते हैं, कामदेव को। हनुमान का पर्यायवाची नहीं होगा, पवनसुती, विनायक, मारुति नंदन। विनायक किसे कहते हैं, गणेश भगवान को। पक्षी का पर्यायवाची नहीं होगा, शार्दुल, ओरग, बीहग, बिरंद। तो बीहग नहीं होगा, बाकी शार्दुल, बिरंद, ओरग ये पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। तनय सुत आत्मज, तनय सुत आत्मज किसको कहते हैं, पुत्री को, पुत्र को किसे कहेंगे। शब्द चुनिए सही पर्यायवाची, पुत्र, पुत्री, भाई, पिता किसे कहते हैं, तनय पुत्र, पुत्र को। सुपुत्र का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है को ज़्यादा ध्यान रखना है हमें इसमें। निर्धर, अर्णव, अवधि या नीर नदी। तो क्या कहते हैं, नीरधर, ठीक है ना। बाकी अवधि, नीर नदी और अर्णव ये क्या हैं, समुद्र के पर्यायवाची हैं। अपयश का पर्यायवाची नहीं है, अपयश का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं होगा अपयश का इसमें, बदनामी, अपकीर्ति, अकीर्ति या अनादर। तो क्या नहीं होगा, अनादर। बाकी अपयश का तीनों होते हैं। पाहन, पाहन शब्द का, पाहन शब्द का पर्यायवाची है मेहमान, पैर, पत्थर, पर्वत। पाहन का होता है पत्थर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कौन सा असुर का पर्यायवाची नहीं है, यातुधान, सुरारी, धूम्रकेतु या तामिरचर। तो असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, धूम्रकेतु। बाकी ये तीनों क्या हैं, यातुधान, सुचारी, तामिरचर क्या हैं, असुर के पर्यायवाची हैं। बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द है, किसका है, कमला का, शारदा का, सुखदा का या प्रेमदा का। तो किसका है, शारदा का पर्यायवाची, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है, उरग, सरीसुप, पवनास या सिंदूर। तो किसका है अहि का, अहि किसका पर्यायवाची नहीं है, किसका नहीं होगा, सिंदूर का। बाकी अहि उरग को भी कहते हैं, पवनास को भी कहते हैं, सरीसृप को भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चिरंतर, चिरंतन का पर्यायवाची होगा शाश्वत, अंतिम, कटु या स्मरणीय। तो क्या होता है, शाश्वत। नाहर के लिए समुचित शब्द है नदी, व्याघ्र, सरिता, शेर। नाहर किसे कहते हैं, शेर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनमें से स्वर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, त्रिदशालय, त्रिदेव, गौ, नाक। तो स्वर का पर्यायवाची गौ नहीं होगा। गंदला, मैला, मलिन किसके पर्यायवाची हैं, प्रलय, धवल, पंकिल या पामर। ये गंदला, मैला सब ये क्या होते हैं, पंकिल के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इनमें से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। मंदाकिनी, भागीरथी, कालिंदी। कालिंदी किसे कहते हैं हम? यमुना को। कालिंदी किसे कहते हैं हम? पता होगा हमें। कालिंदी किसे कहते हैं? यमुना को। अरविंद किसे कहते हैं? कमल को, गुलाब को, कल्प वृक्ष को, केवड़े को। अरविंद किसका होता है? कमल को कहते हैं, ठीक है ना। अरविंद किसे कहते हैं हम? कमल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पराग। पराग का वो बताना है। सुकुमार, भारती, फूल, सुगंध। तो पराग किसका? इसका पराग का पर्यायवाची क्या होगा? सुगंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृगधर किसे कहते हैं? मयूर को, सिंह को, चंद्रमा को या शिव को। तो मृगधर कहते हैं चंद्रमा को। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची बताइए। स्वच्छ का क्या होगा? पंकिल। पंकिल किसका होता है? गंदे का। नीरज, नीरद या निर्मल। स्वच्छ का क्या होगा? निर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन मार शब्द का पर्यायवाची है। जादू का, स्वर्ग का, अधम का, अनंग का। किसका था? अनंग का। ये हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था ना। किसका है? अनंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिडौला किसका पर्यायवाची है? नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का या पत्थर का। तो बिडौला किसका होता है? इंद्र का। स्टार्ट में बताया गया था, ये भी ऐसे करके बनाया था मैंने। बिडौला किसका है? इंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। बहुत क्वेश्चन है इसमें भाई। निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? अज्ञ, भिज्ञ, मूर्ख, अनभिज्ञ। तो क्या नहीं होगा अज्ञानी का पर्यायवाची? विज्ञ अर्थात जानने वाला। बाकी तीनों ही अज्ञानी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? चांदनी का, चंद्रहास का, ज्योतिनी का, रोशनी का। कौमुदी किसका है? चांदनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। घर का पर्यायवाची है बिहार, ईला, आश्रम, गेह। क्या है? गेह। गेह एक बार पहले भी आया था। गेह ग्रह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सम्मिलित, परिषद, बैठक, महावर्तन। महावर्तन भी किसे कहते हैं? सभा को कहते हैं, लेकिन सम्मिलित को क्या कहते हैं? सभा नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। निर्जर, त्रिदश, किंकर या गीवार्ण। किंकर नहीं होगा। बाकी ये तीनों क्या हैं? देवता के पर्यायवाची हैं। निर्जर, त्रिदश, गीवार्ण। समुद्र का पर्यायवाची होगा उदक, तुंग, अर्णव, विशंबर। कई बार आ गया, अर्णव होता है समुद्र का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। संरचना शब्द के लिए पर्याय शब्द बताना है। कौन सा होगा? विरचित, उद्भावना, यंग घटना या रचना। तो संरचना के लिए उद्भावना। अश्व का पर्यायवाची नहीं होगा। तरंग, घोड़ा, घोटक तीनों है। तरंग नहीं होता है, ठीक है ना। बाकी घोड़ा, घोटक है, ये सब क्या होते हैं? पर्यायवाची होते हैं। किसके? घोड़े के। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। फूल का पर्यायवाची बताना है। मुकुल, निकुंज, तुषार, प्रसूर। तो क्या होता है इसका? क्या हो जाएगा हमारे पास? फूल का हो जाएगा हमारा प्रसूर, ठीक है ना। निकुंज भी नहीं होगा, मुकुल भी नहीं होगा, तुषार भी नहीं होगा। ये तीनों हमारे गलत हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो को 2 बार या कम से कम 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये याद हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और मेहनत कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। आप जल्दी से जल्दी भर्ती हों, ऐसी आशा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर करें।